कोन्निचिवा, हाजिमे मास्ते, वाताशी वा गौरव देस। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है। आपका हमारे चैनल इंडियन सेंसे में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में। तो आज हम जापानीज स्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। जापानीज स्क्रिप्ट में 3 स्क्रिप्ट होती है दोस्तों। एक है हिरागाना, दूसरी है कातागाना और तीसरी है कांजी। हिरागाना में 71 लेटर्स होते हैं दोस्तों। काताकाना में भी 71 लेटर्स होते हैं और कांजी में आपको 50,000 से ज़्यादा कांजियाँ होती है। जो पहले हिस्टोरिकल पीरियड में 50,000 कांजियाँ थी, लेकिन जापानीज में अभी 20,000 तक कांजियाँ यूज होती है। और आपको JLPT N5 के लिए इतनी कांजी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको 100 कांजियाँ करने पड़ेंगे और वो मैं 100 कांजी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो हिरागाना देखो फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जापानीज की। और उसके बाद काताकाना जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, जो कि आप जापान छोड़ के कोई भी देश का या व्यक्ति का या किसी प्लेस का या किसी चीज़ का नाम बताना है जो नॉन जापानीज नेम है, उसे आपको सिर्फ आप काताकाना में ही लिख सकते हो दोस्तों। और कांजी जो है दोस्तों, कांजी स्क्रिप्ट जिसे चाइनीज स्क्रिप्ट भी कहते हैं। मतलब ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है जहाँ आपको पिक्चर्स होते, मतलब वो पिक्चर्स नहीं होते एग्जैक्टली फ्रेंड, वो कुछ अलग ही होते। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चाइनीज, मतलब ये कांजी है दोस्तों। तो ये कांजी जापान की कांजी है, इसे निहोन कहते हैं, जापान कहते हैं। कांजी में इसी तरह जापान लिखते हैं, निहोन। ये है जापान की कांजी। इसी तरह हर एक अलग अलग चीज़ों की कांजी होती है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम जापानीज स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको हिरागाना ये स्क्रिप्ट बताऊंगा। तो आज हम हिरागाना स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और जो जो मैं आपको सिखाऊंगा उसे नोट कीजिए। तो आज हम हिरागाना स्क्रिप्ट हिरागाना ही रा गा ना, इसमें 71 लेटर्स होते हैं दोस्तों। तो ये पूरे लेटर्स मैं आपको आज सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक बने रहना और हर एक लेटर मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे अपने हिंदी और मराठी वर्णमाला में आपको जैसे 12 खड़ी होती है फ्रेंड्स, उसमें 12 अक्षर होते हैं। जैसे कि क, का, की, कु, के, कई, को, कम, कहा। इस तरह जापानीज में 12 खड़ी नहीं होती है दोस्तों, इसमें आपको 5 ही लेटर्स मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। तो जैसे स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स आ से, इनके पास अ नहीं है, आ है। तो आ को ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह आपको आ लिखना पड़ेगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। पहले आप इस तरह एक लाइन कीजिए, उसके बाद नीचे ऐसे आपको 3 स्ट्रोक लिखना है। जैसे पहले लाइन कीजिए, आपको जैसे लगे वैसे उस तरह लिखिए। ये देखिए दोस्तों, ये हुआ आ। उसके बाद ई आता है दोस्तों। इसमें छोटी बड़ी ई नहीं होती है। ई इस तरह लिखते हैं दोस्तों, ई ई ई। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आपको बुक में इसको जितना ज़्यादा बार आप लिखोगे जितनी आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। मतलब आप कोई भी वर्ड सीखना है, आपको वर्ड बनाने की वजह से
आपको इंग्लिश भी सीखना है तो आपको ABCD सीखनी पड़ेगी, और मराठी भी आपको मराठी और हिंदी जो भी सीखना है उसको आपको ककाकी सीखना पड़ता है। उसी तरह आपको जापानीज भी सीखने के लिए इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पहले तो सबसे पहले लेटर्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वर्ड्स बनाना सीखना पड़ेगा और उसके बाद सेंटेंस। इसलिए सबसे पहले हमें जापानीज की हिरागाना आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हो गया आ ई, उसके बाद ऊ है दोस्तों। इसमें छोटी बड़ी ऐसा नहीं होता है, जापानीज में इनके पास अ नहीं है, डायरेक्ट आ है, उसके बाद ई एक ही है और ऊ भी एक ही है दोस्तों। तो ऊ को लिखते इस तरह। इसी तरह आपको जितना ज्यादा बार लिखोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। देखिए दोस्तों, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऐसे आपको लिखते जाना है, लिखते ऊ के बाद ए आता है दोस्तों। इसमें भी आपको छोटा या बड़ा ए नहीं मिलेगा, आपको एक ही तरह का ए और वही लिखना पड़ेगा। तो ए इस तरह लिखते हैं दोस्तों, ए ए ए ए ए, इसी तरह आपको लिखना है। और उसके बाद ओ, तो ओ कैसे लिखते, आ और ओ में थोड़ा चेंज है दोस्तों, तो इससे बराबर देखिए और आपको बराबर इसी तरह निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको एक लाइन स्ट्रेट, उसके बाद आपको इसको ऐसा घुमाना है, और उसके बाद इस तरफ ओ, एक स्ट्रेट लाइन गोल घुमाइए, ऊपर एक लाइन और यहाँ पे इस तरह आपको ओ निकालना है दोस्तों। आपको स्ट्रेट निकालना है, मेरा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसी तरह आपको ओ लिखना है दोस्तों। तो ये हो चुके थे स्टार्टिंग के 5 लेटर फ्रेंड्स। इसे आप जल्दी से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इसका नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद मैं आपको इसके आगे के 5 लेटर सिखाऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अब हम दोस्तों का की सीरीज पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो आ की सीरीज थी, और अब हम का की सीरीज ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब का कैसे लिखते हैं जापानीज में। तो देखिए, आपको कुछ इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, का 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 का। उसके बाद का के बाद आएंगे फ्रेंड्स की। इसमें भी छोटी की बड़ी की नहीं होती फ्रेंड्स, एक ही की होती। तो की किस तरह लिखना है, तो देखिए, पहले आपको स्ट्रेट जैसे 2 लाइन खींचना है, इसके बाद आपको इस एक तरह की लाइन, उसके बाद एक, इसी तरह आपको स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। पहले 2, उसके बाद सेकंड स्ट्रोक और ये थर्ड स्ट्रोक। ये हो गया की फ्रेंड्स, ये हो गया की 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 की। ऐसे आपको जितना ज़्यादा बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपको पढ़ने में लिखने में आसान जाएगा। की इसी तरह लिखना है फ्रेंड्स। की के बाद आएगा फ्रेंड्स टू। बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह को लिखते हैं जापानीज में, हिरागाना में। कु 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 कु, ऐसे आपको लिखते जाना है। आपको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आपको ऐसे लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा बार आप लिखोगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका हिरागाना पक्का होगा और आपकी इसमें पकड़ हो जाएगी।
टू के बाद आता है फ्रेंड के। तो के कैसे लिखते हैं देखिए, पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इस तरह एक लाइन, ये हो गया के। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, के 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 ऐसे आपको लिखते जाना है। ये हो चुका है के के बाद आता है दोस्तों को किस तरह लिखना है, तो देखिए बराबर देखिए दोस्तों, को भी बहुत आसान है। की और को में फर्क है दोस्तों, बराबर देखना। वो कुछ इस तरह होता है दोस्तों, को 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 ये हो चुकी है दोस्तों का की सीरीज। अब हमारे 10 लेटर हो चुके। इससे पहले मैंने जो आपको 5 लेटर सिखाए थे वो आ की सीरीज के थे, आ ई उ ए ओ, और ये हमारी सेकंड सीरीज का की सीरीज है, का की उ ए ओ, मतलब हमारे 10 लेटर हो चुके। अब मैं आगे के लेटर्स आपको बताऊंगा। अब का के बाद आता है दोस्तों गा, तो आपको मैं अभी गा की सीरीज सिखाऊंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जल्दी से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और मैं आपको अभी आगे की सीरीज बताता हूँ दोस्तों। तो आगे की सीरीज है फ्रेंड्स गा की सीरीज। यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके बाद आपको गा की सीरीज लेना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट गा की सीरीज, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको गा के बाद आपकी गा की सीरीज आने वाली है। तो यहाँ देखिए गा की सीरीज रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गा, गी, गू, गे, गो। तो देख फ्रेंड, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, सिर्फ आप अगर आपको का की सीरीज याद आती है तो आपको सिर्फ ऐसे इसके ऊपर ऐसे 2 तरह की लाइन खींचना है, मतलब इसे जापानीज में कहते हैं टेन। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, चलिए एक इधर के साइड में लिखते, इसे कहते हैं टेन, और इसी तरह की अगर 2 लाइन रहती है तो उसे कहते हैं डबल टेन। जिस तरह इंग्लिश में आपको कॉमा, अपोस्ट्रॉफ, फुल स्टॉप, उस तरह जापानीज में भी टेन और डबल टेन, और उसके बाद एक चीज मारू। जिस तरह ये जो आपको दिख रहा है मारू, इसे फुल स्टॉप की तरह यूज किया जाता है दोस्तों। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आपको याद रखना है ये डबल टेन। तो देखिए, आपको सिर्फ अगर आपको का की सीरीज आ जाती है तो आपको आसानी से गा की सीरीज भी आ जाएगी। तो देखिए, आपको सिर्फ इसके ऊपर डबल टेन लगाना है। देखो, का को डबल टेन गा, 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 का को डबल टेन गा। ये की है दोस्तों, इसको डबल टेन लगा देते। की को डबल टेन गी, 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 की को डबल टेन गी। अब हमको गु की सीरीज गु लिखना है, तो इसके लिए आपको जो कु है उसको डबल टेन लगना है। कु को डबल टेन गु, 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 कु को डबल टेन गु। इसी तरह आपको जो के है उसको डबल टेन लगना है। के को डबल टेन गे, 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 के को डबल टेन गे।
इस तरह आपको ये जो गो है उसको डबल चेन लगाना है। गो को डबल चेन गो, 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 गो को डबल चेन गो। तो जो का की सीरीज है उसको आपको डबल चेन लगाना है, जिससे कि आपकी गा की सीरीज बन जाएंगी। और इसी तरह आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, का की सीरीज आपको आ गई तो आपको आसानी से गा की सीरीज भी आ जाए। तो चलिए अब हम आगे की सीरीज लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे 3 सीरीज हो चुके हैं। एक हो चुकी है आ की सीरीज, दूसरी हो चुकी है गा की सीरीज और तीसरी हो चुकी है गा की सीरीज। मतलब हमारे अभी 15 लेटर हो चुके हैं। तब हम आगे की सीरीज लेने वाले जो कि है हा की सीरीज। तो देखिए फ्रेंड्स, हा को कुछ इस तरह लिखते हैं। जापानीज में हा को कुछ इस तरह लिखते हैं। हा 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 हा, इसी तरह आपको लिखते जाना है। हाँ, जितना ज्यादा बार लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ के बाद आता है दोस्तों ही। किस तरह लिखते हैं दोस्तों, तो देखिए ही को लिखना पड़ता है कुछ इस तरह। ही 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 ही। ये हो चुका है दोस्तों हा ही के बाद आएगा आपका हु। सभी सीरीज में आपको 5 ही वर्ड्स 5 ही लेटर्स होंगे दोस्तों, याद रखना। हा ही हु। हु किस तरह लिखते हैं देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह होता है। हु 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 हु। जितना ज्यादा बार आप लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका रीडिंग अच्छा होगा फ्रेंड्स। हु हु इस तरह लिखते हिरागाना में हु। हु के बाद आता है फ्रेंड्स हे। ये कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखिए हे बहुत ही आसान है। इस तरह लिखते हे 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 हे। तो इसी तरह लिखते हैं फ्रेंड्स हे को। हे के बाद आएगा आपका हो। तो देखिए दोस्तों हो कैसे लिखते हैं। हाँ जिस तरह आपको दिख रहा है उसी तरह, लेकिन उसमें भी चेंज है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह है फ्रेंड्स। हाँ हो 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 हो। तो देखिए दोस्तों ये हो चुकी है अपनी आ की सीरीज। तो इसी तरह आपको हा ही हु हे हो इसी तरह लिखना है, और जितना ज्यादा बार आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जल्दी से इसको आपको नोट कर दीजिए अपने नोटबुक में, या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद हम अपनी आगे की सीरीज लेने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है हु के पास। यहाँ पे मैं स्टार कर लेता हूँ दोस्तों। कहीं पर हु को फू भी कहा जाता है, मतलब इसका उच्चार कहीं हु भी लेते हैं।
आपको कहाँ पर फू कहना है और कहाँ पर हु कहना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, कि कब आपको हु पढ़ना है और कब आपको हु पढ़ना है। तो इसे याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। आपको इसको याद रखना है कि हा की सीरीज में हु जो होता है, हु और फू दोनों भी उसका उच्चार होता है। यह आप प्रोनाउंस करना पड़ता है, यह आप ध्यान रखना और याद रखना। चलिए अब हम अपनी अगली सीरीज हा के बाद आएगी बा की सीरीज। तो बा की सीरीज में देखिए फ्रेंड्स, आप चलिए मैं डायरेक्ट चेंज कर देता। आप इसको इसके बाद आपको बा की सीरीज लिखना है। तो मैं यहाँ पे देखिए हा के बाद आएंगे इसमें बा। तो देखिए बा, बी, बू, बे और बू। ये फ्रेंड्स हमारी बा की सीरीज। जिस तरह हमने का की सीरीज से गा की सीरीज बनाई थी, उसी तरह आपको हा की सीरीज याद आए, मतलब हा की सीरीज अगर आपको याद आ गई तो आप आसानी से बा की सीरीज बना सकते हो। तो आपको भी जिस तरह हमने का की सीरीज से गा की सीरीज बनाई थी, उसी तरह हा की सीरीज से हम अभी बा की सीरीज बनाएंगे। तो सिंपल से क्या करना है दोस्तों, आपको याद है, आपको सिर्फ यहाँ पे डबल तीन लगाना है। हा को डबल तीन बा, 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 हा को डबल तीन बा। तो इसी तरह ये अपना ही है दोस्तों, याद रखिए ही। जब तक आप इसको डबल तीन लगाते नहीं तब तक ये बी नहीं बनेगा। तो ही को डबल तीन बी, 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 ही को डबल तीन बी। इसी तरह आपको लिखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मैंने आपको कहा था, इसको स्टार भी किया था कि हु और फू दोनों भी कहा जाता है, लेकिन इसका बाकी सीरीज में इसका कोई चेंज नहीं होगा। इसको हु ही कहेंगे फ्रेंड्स जब आप इसको डबल तीन लगाओगे। हु को डबल तीन हु, 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 हु को डबल तीन हु। अब ये हमारा है दोस्तों। अगर आप इसको डबल तीन लगा देते हो तो ये बे बन जाता है। ए को डबल तीन बे, 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 ए को डबल तीन बे। ये अपना ओ है दोस्तों, इसको आप डबल तीन लगा दो, ये बन जाएगा बो। हो को डबल तीन बो, 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 हो को डबल तीन बो। अगर मेरे लेटर्स आपको कुछ समझ नहीं आ रहे दोस्तों, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सिंपल से आपको गूगल पे सर्च करना है हिरागाना, वहाँ पर आपको लेटर्स मिल जाएंगे। उसको आपको देख देख के आप अपने नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों। उस तरह के स्ट्रोक निकालिए, उस तरह लिखिए, और उसके जिससे कि आपको एक्यूरेसी आएगी और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब हो गए हम इसके आगे की सीरीज लेने वाली है। हार के बाद आता है हार की सीरीज, हमने बा की सीरीज बनाई। अब हम बा की सीरीज से अब हम बा की सीरीज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं अभी ले रहा हूँ बा की सीरीज। तो चलिए, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको सिंपल से बहुत ही आसान है, पूरा बेसिक से सिखाऊंगा मैं फ्रेंड्स आपको जापानीज।
तो हमारी अभी बाघ की सीरीज भी हो चुकी है। अब हम ले रहे पा की सीरीज। तो देखिए फ्रेंड, पा, पी, पू, पे और पू। अब हम बा की सीरीज से हम पा की सीरीज बनाने वाले। तो क्या करना है, सिंपल से देखिए फ्रेंड, ये जो हमने डबल पेन लगाया था इसको आपको मिटा लेना है और इसको आपको सिंपल से मारू लिखना है। जो मैंने आपको बताया था कि मारू को फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क दोनों भी तरह यूज करते हैं दोस्तों। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, इसका यूज दोनों भी तरह होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं और इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों। आप अब कहोगे ये तो फुल स्टॉप है और क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फ्रेंड्स जापानीज में इसको पार्ट की सीरीज बनाने के लिए मारू यूज करते हैं और ये ऐसे ही लिखा जाता है फ्रेंड्स। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये उनकी स्क्रिप्ट है और उन्होंने उनके रूल्स है फ्रेंड्स। तो आपको सिंपल से ये डबल चेन मिटा देना है और आपको डबल चेन मिटा के आपकी बाघ को आपको मारू लगा के आपको पा बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बाघ को मारू लगाया और ये बन चुका है पा। बाघ को मारू लगाया बन चुका है पा। बाघ को मारू लगा के पा। बाघ को मारू लगा के पा बन चुका है। उसी तरह हम बी को मारू लगाएंगे और इसको बनाएंगे पी। पी को मारू लगाएंगे और इसको बनाएंगे पी। बी को मारू लगा के हम बनाएंगे इसको पी। बी को मारू लगा के हम बनाएंगे इसको पी। बी को मारू लगाएंगे और इसे बनाएंगे हम पी। बी को मारू लगाएंगे इसको बनाएंगे पी। बी को मारू लगा के आपको बनाना है इसको पी। बी को मारू लगा के इसको बनाना है आपको पी। बी को मारू लगा के आपको बनाना है पी। बी को मारू लगा के आपको बनाना है इसको पी। इसी तरह आपको पू जो है उसका डबल चेन निकालना है, उस पे लगाना है मारू फ्रेंड। तो हमने पू को बू को मारू लगा के बनाया पू। बू को मारू लगा के बनाया पू। बू को मारू लगा के बनाया पू। डबल चेन आपको बू का निकाल लेना है और आपको लगाना है मारू। तो डबल चेन आपको पूरी इसके निकाल लेना है दोस्तों और आपको लगाना है बू को मारू। बू को अगर आप मारू लगा दे तो बन जाता है पू। बू को मारू लगा दे तो बन जाता है पू। बू को मारू लगा दे आपको पू। बू को मारू लगा के बन जाता है पू। उसी तरह बे को आप मारू लगाते तो उसको जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। पे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। बे को मारू लगा के बन जाता है पे। उसी तरह बो को मारू लगा के बन जाता है आपका पू। आपको डबल चेन निकाल लेना है दोस्तों। याद रखना कि पा की सीरीज में आपको मारू लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, बा को हमने लगाया पू। बू को हमने मारू लगा के बनाया पू। बू को मारू लगा के बनाया हमने पू। बू को मारू लगा के बनाया 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 हमने पू। तो इस तरह देखिए हमारे कौन सी सीरीज हो चुकी है। आ की सीरीज हो चुकी है, उसके बाद हमने का की सीरीज ली, उसी से हमने गा की सीरीज बनाई, मतलब 3 सीरीज हो चुकी है, आ का गा। और उसके बाद हमने लिए फ्रेंड्स हा की सीरीज। हा की सीरीज को हमने डबल चेन लगा के बा की सीरीज बनाई और बा को डबल चेन निकाल के हमने मारू की सीरीज बनाई, मतलब मारू लगाकर हमने पा की सीरीज बनाई। तो इस तरह हमारे 3, 3, 6 इस तरह की 6 हमारी सीरीज हो चुकी है। आगे की सीरीज में मैं लेने वाला हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की सीरीज में अभी लेने वाला हूँ दोस्तों सा की सीरीज लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसमें सा किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स,
सा कुछ इस तरह लिखते हैं जापानीज में, सा 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 सा। इसी तरह सा लिखा जाता है। सा के बाद अब मैं आपको बताता हूँ सी। सी किस तरह लिखते हैं, तो देखिए फ्रेंड, सी 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 सी। देखिए फ्रेंड, इसी तरह आपने इससे पहले मैंने आपको एक सीरीज बताई थी आर की सीरीज, उसमें ई देखिए फ्रेंड इसी तरह ई हमने लिखा था। अगर आपको याद है तो देखिए हमने ई लिखा था कुछ इस तरह, या हमने सिंगल चेन लगाया था जो है ई और सी में फर्क है दोस्तों। सी इस तरह है और ई इस तरह है, आपको याद रखना है फ्रेंड। सी के बाद आएगा सु। सु किस तरह लिखना है, तो देखिए एक सीधी लाइन, सु सु। कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप अपने मन से जिस तरह आपको आता है उस तरह लिखिए। सु 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 के बाद आता है फ्रेंड से। से किस तरह लिखते हैं, देखिए फ्रेंड, से को आपको कुछ इस तरह लिखना है, से 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 से। इसी तरह आपको लिखते जाना है। से से के बाद हमारी सीरीज अभी सो सीरीज है दोस्तों, सा की सीरीज है, उसी का ही पांचवा लेटर अपना सो है। सो किस तरह लिखते हैं, इसे बराबर ध्यान से देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह आपको निकालना है। सो 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 सो। तो ये हो चुके हमारे फ्रेंड्स सा की सीरीज। ये हो चुकी हमारी सा की सीरीज। अब हम इस सा की सीरीज से ही झा की सीरीज बनाएंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से अपनी किताब में इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये हो चुकी हमारी सा की सीरीज। अब हम लेंगे झा की सीरीज। इसी तरह फ्रेंड, जैसे इससे पहले हमने जैसे गा की सीरीज से गा बनाया था और हा की सीरीज से हमने बा बनाया था, इसी तरह अब हम बनाएंगे सा की सीरीज से जी। तो सा की सीरीज से जी कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। तो चलिए आपको बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। कोई वीडियो की क्रेडिट नहीं आएगी और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरे लेटर्स नहीं समझ आ रहे तो आपको गूगल पे सर्च करना है हिरागाना करके, और वहाँ पर आपको ये सब कुछ लेटर मिल जाएंगे। उसी के देख के आपको लिखना है और उसी तरह निकालना है। तो चलिए अब हम लेते हैं सा की सीरीज। दा जी जू जे जू। तो क्या करना है फ्रेंड, ये जो सा है इसको डबल तेन लगाना है। सा का डबल तेन बनेगा झा, सा का डबल तेन 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 झा। याद है कि फ्रेंड, यहाँ मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक जगह स्टार्ट किया था, याद है आपको दोस्तों कहाँ पर? तो हमने स्टार्ट किया था फू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है
अपना फू, इसे फू भी कहते हैं और फू भी कहते हैं। इसे मैंने स्टार किया था फ्रेंड। उसी तरह यहाँ पर भी मैं जी को स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि इसे जी भी कहते हैं और जी भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना फ्रेंड। सी को डबल देन जी, 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 जी या जी। उसके बाद जो हमारा सू है फ्रेंड, इसको आपको लगाना है डबल देन तो बन जाएगा आपका जू। सू को डबल देन जू, 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 सू को डबल देन जू। उसके बाद सॉरी फ्रेंड, ये अपना से है दोस्तों, इसको लगा दे डबल देन तो बन जाएगा जे। से को डबल देन जे, 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 से को डबल देन जे। इसी तरह ये अपना सो है दोस्तों। बराबर देखिए, जब तक आप इसको डबल देन नहीं लगा दे तब तक ये जो नहीं बनेगा। से को डबल देन जो, से को डबल देन जो, सो 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 को डबल देन जो। तो देखिए फ्रेंड, हमारे कौन से लेटर हो चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्या देखिए, आ की सीरीज हो चुकी है दोस्तों अपनी। इसके बाद गा की सीरीज हो चुकी है। आ की सीरीज से हमने गा की सीरीज बनाई। गा के बाद देख फ्रेंड, हा की सीरीज बनाई। हा को हमने डबल तीन लगा के बा की सीरीज बनाई। बा को हमने मारू लगा के बा की सीरीज बनाई। बा के बाद हमने कौन सी सीरीज ली है दोस्तों बताइए। बा के बाद हमने लिए सा की सीरीज और सा को हमने डबल तीन लगा के बनाया सा की सीरीज। मतलब देखिए, आपको हर इसमें 5-5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे 40 लेटर हो चुके हैं दोस्तों। मतलब अगर आपने इसे नोट कर लिया होगा तो अभी आपके 40 लेटर हो चुके हैं और हमारे अभी बाकी है 36 लेटर। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, और पूरे की पूरा हिरागाना मैं आपको पूरा आज के आज सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। आज के पूरे वीडियो में आपको हिरागाना आ जाएगी और आप आसानी से हिरागाना जापानीज पढ़ सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे की सीरीज लेते हैं। तो अब हम दोस्तों अब ता की सीरीज लेने वाले हैं। तो चलिए किस तरह ता लिखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं ता। तो देखिए, कुछ इस तरह लिखा जाता है फिर ता 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 ता। आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों। ये हो चुका है ता। उसके बाद है फ्रेंड्स टी। तो देख फ्रेंड, यहाँ पे मैं फिर से एक बार स्टार कर लेता हूँ। ता के बाद टी नहीं आता है दोस्तों, तो उसका प्रोनाउंस किया जाता है ची। जापानीज में टी नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना। ता के बाद आएगा ची। तो ची कैसे लिखते हैं देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह लिखा जाता है ची को। ची 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 ची। तो इस तरह लिखा जाता है फ्रेंड्स ची। इसे आप याद रखना। इससे पहले भी मैंने 2 जगह स्टार किया था, जैसे कि पहले फू में भी एक बार स्टार किया था। उसके बाद आपको मैंने जी और जी इस तरह के 2 दोस्तों होते हैं। जी में भी कभी जी का उच्चार किया जाता है, कभी जू का। और ता में आपको याद रखना है कि ता के बाद ती नहीं आता है, इनके पास ती नहीं है, तो उसका उच्चार ची है फ्रेंड्स, ची आता है। तो आपको ची कहना है। ची के बाद एक फ्रेंड आपको टू नहीं है फ्रेंड्स, तो सू है।
मतलब ये कुछ इस तरह सु। इसको आपको सु भी नहीं कहना है फ्रेंड्स, ना कि सु भी नहीं कहना है और सु भी नहीं कहना है सु, जो कि कुछ इस तरह निकाला जाता है फ्रेंड्स। जो हमने इसका यूज सुनामी, जैसे देखिए ये आसान है, इसको आप याद भी रखते हो। सुनामी की जैसे वेव होती है उसी तरह ये फ्रेंड्स सुनामी, जैसे सुनामी में देखिए फ्रेंड्स, सुनामी हम लिखते तो सुनामी अच्छे नहीं कहते, सुनामी ही कहते हैं। तो आपको भी इसको सुई कहना है और याद रखने में भी आसानी होगी आपको। ये सुनामी के ये वेव आपको याद रखना है। इस तरह सु लिखते ता ची सु। अब आएगा फ्रेंड्स टे किस तरह लिखना है देखिए। तो टे को आपको कुछ इस तरह लिखना है दोस्तों। ये आपका टे फ्रेंड्स, इस तरह आपको लिखना है टे 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 के फ्रेंड। टे के बाद आएगा आपका तू। तो तू किस तरह लिखना है बराबर देखिए। इसको आपको जितना ज्यादा बार लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो 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 ये हो चुका है फ्रेंड्स आपका तो। इसको बराबर देख लेना एक बार। ये हमारे हो चुकी है दोस्तों ता की सीरीज। याद रखना फ्रेंड्स, ता के बाद ची आता है और इसे उसू नहीं और तू भी नहीं कहना है, आपको कहना है सु। उसके बाद ते तो। ये हो चुकी है हमारी ता की सीरीज। और इसी ता की सीरीज से हम बनाएंगे, जैसे हमने का की सीरीज से गा बनाया था, आ की सीरीज से बा बनाया था और ता की सीरीज से धा बनाया था। उसी तरह हम ता की सीरीज से अभी ता बनाने वाले हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपको, हमारा रूल्स पता ही है कि आपको ये जो डबल चेन है वो आपको लगा देना है। तो अगर आप ता को लगाते हो डबल चेन तो ये बन जाएगा आपका ता। ता को डबल चेन ता, 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 ता को डबल चेन ता। अब देखिए फ्रेंड्स, दा के बाद इसके बाद आना चाहिए था दी, लेकिन यहाँ पर भी फ्रेंड्स स्टार यहाँ पर भी रहेगा क्योंकि दा के बाद डी नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा दा के बाद जी। हाँ फ्रेंड्स, दा के बाद जी आएगा। इसको भी आपको याद रखना है। और क्या करना है कि आपको ची को डबल चेन लगाना है और बन जाएगा आपका जी। टी को डबल चेन जी, ची 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 को डबल चेन। यहाँ पर भी आपको फिर से मैं स्टार करके देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे भी दू नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा आपका जू। जू कहिए या जू कहिए, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जू। जू भी आता है और कई जगह इसको जू भी कहा जाता है। इसको भी आपको स्टार कर लेना है फ्रेंड्स। इसको भी आपको सू को डबल चेन जू, जू को डबल चेन जू, सू 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 को डबल चेन जू। और ये आपका ते को अगर आप डबल चेन लगा दे तो बन जाता है दे। ते को डबल चेन लगा देते दे, ते को डबल चेन 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 दे। टू को अभी आपको बनाना है दो, तो उसके लिए दो को आपको लगाना है डबल चेन और ये आपका बन जाएगा दो। टू को डबल चेन दो, 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 टू को डबल चेन दो। तो इसी तरह आपका डिफरेंट ता की सीरीज हमने बना दी है।
दा की सीरीज। ये हो चुकी है आपकी फ्रेंड्स दा की सीरीज। अब हम आगे की सीरीज लेंगे। कौन सी सीरीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके लेटर हो चुके हैं, जिससे कि हम दूसरे लेटर डबल टेन लगा के या मारू लगा के बनाते थे। अब इसके बाद की जो सीरीज है फ्रेंड्स, वो सिंगल ही है, मतलब उसको डबल टेन नहीं लगता है और ना ही उसकी दूसरी कोई सीरीज बनती है। तो चलिए अब मैं आगे की आपको सीरीज बताता हूँ। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम अब अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट सीरीज है ना की सीरीज। तो चलिए मैं अभी आपको ना की सीरीज बताता हूँ। तो देखिए ना कुछ किस तरह लिखते हैं, जापानीज को हिरागाना में। तो ना को कुछ इस तरह से लिखते फ्रेंड, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा। ये है अपना जो मैंने हिरागाना में ना लिखा था, इसी तरह आपको ना लिखना है कुछ इस तरह फ्रेंड। ना, ये आपका नाम, ना 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 ना, ये आपका ना। अब हम लिखेंगे नी। तो नी किस तरह लिखना है फ्रेंड, देख लीजिए। तो नी देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इस तरह लिखना है। नी 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 और नी। नी के बाद आ रहा है आपका फ्रेंड नू। तो नू को किस तरह लिखना है देखिए, इसे बराबर लिखना फ्रेंड थोड़ा हार्ड है। कुछ इस तरह आपका नू रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है हिरागाना का नू। कुछ इसी तरह का नू रहेगा फ्रेंड्स। नू 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 नू। थोड़ा बड़ा निकालता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। नू नू। तो इसी तरह जापानीज में नू लिखा जाता है। नू के बाद अब हम लेंगे ने। तो ने कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो ने भी सेम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा चेंज है फ्रेंड। सिंपल से पहले आपको एक लाइन खींचना है, उसके बाद नू ने। ये हो चुका आपका ने 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 ने। इसी तरह आपको ने लिखना है और ने के बाद आपका लास्ट ना की सीरीज का नो। नो बहुत आसान है दोस्तों। नो आपको इसी तरह लिखना है। नो 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 और नो। ये हो चुकी है फ्रेंड हमारी ना की सीरीज। यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि हम ना की सीरीज से दूसरी कोई भी सीरीज नहीं बना सकते। ना सीरीज केवल सिंगल सीरीज है, इसको आप डबल टेन लगा के कोई दूसरी सीरीज नहीं बना सकते, क्योंकि हिरागाना में ना को ना ही मारू लगाए और ना ही डबल टेन। जो रूल्स है और जो हिरागाना में जो वर्ड्स है उसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। ये कुछ हमारी ना की सीरीज। अब हम अगली सीरीज लेंगे मार की सीरीज। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। तो अब हम लेंगे मार की सीरीज। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों मार की सीरीज। तो चलिए हम अभी सीखेंगे जापानीज में माँ कैसे लिखते। तो देखिए फ्रेंड्स,
माँ को आपको लिखना है कुछ इस तरह, माँ 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 माँ। इसी तरह आपको माँ लिखना है। याद रखना फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होना। हाँ कुछ इस तरह लिखा था हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने हाँ के सामने पहले एक लाइन निकाली थी और उसके बाद हमने हाँ कुछ इस तरह लिखा था, जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल लाइन थी और वो कुछ इस तरह लिखा था फ्रेंड्स। देखो ऊपर लाइन थी और उसके सामने भी एक लाइन थी फ्रेंड्स। तो आप कंफ्यूज मत होइए, माँ अलग है, हाँ अलग है और वो भी अलग है। तो माँ को इसी तरह लिखना है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। हाँ अलग है, माँ अलग है। देखिए इसी तरह आपको माँ लिखना है फ्रेंड्स। माँ माँ के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड लेटर है मी। मी लिखना है फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह, मी 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 मी। इसी तरह आपको मी लिखना है दोस्तों। मी के बाद आएगा आपका मुंह। मुंह कैसा लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो मुंह देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह लिखना है। सॉरी फ्रेंड्स, मुंह आपको कुछ इस तरह लिखना है। मुंह 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 मुंह। ये हो चुका है फ्रेंड्स मुंह। मुंह के बाद आपके पास है मे। तो मे लिखना है फ्रेंड्स कुछ इस तरह, मे 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 मे। चलिए मैं फिर से एक बार अच्छे से निकाल के दिखाता हूँ। मे 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 मे। तो इसी तरह आपको मे निकालना है। मे के बाद आपका नेक्स्ट लेटर है मुंह। मुंह बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने तो देखिए जैसे मैंने मोजी बोई लिखते वक्त मुंह कुछ इस तरह लिखा था। आप पिछले वीडियो में देख सकते थे, मैंने मोजी बोई में मुंह कुछ इसी तरह लिखा था। मुंह 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 और ये मुंह। ये हो चुकी है फ्रेंड्स आपकी माँ की सीरीज। तो हिरागाना में माँ मी मुँह में मुँह कुछ इसी तरह लिखा जाता है फ्रेंड्स हिरागाना में। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। तो चलिए अब हम अगली जो सीरीज है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली सीरीज क्या है तो मैं बताता हूँ। हमारी अगली सीरीज है राग की सीरीज। तो चलिए अब हम राग की सीरीज लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी अभी लास्ट की सीरीज है जो है या की सीरीज। तो देखिए इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स कि या देखिए या के बाद ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, या के बाद आएगा ये। या के बाद ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपका यू आएगा और यू के बाद ये नहीं आएगा तो डायरेक्ट यू। मतलब यहाँ पे आपके दो लेटर्स कम हो चुके हैं। वो दो लेटर कौन से फ्रेंड्स? यू ई और ये लेटर आपके आएंगे नहीं फ्रेंड्स।
इस सीरीज में आपके सिर्फ या, तो या कैसे लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि या आपको किस तरह लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह या लिखना है दोस्तों। फ्रेंड्स या दोस्तों, फ्रेंड्स या और क्या में बहुत फर्क है। हमने या कैसा लिखा था और का कैसे लिखा था मैं बताता हूँ। ये हो चुका हमारा या। तो आज एक फ्रेंड्स हमने का लिखा था कुछ इस तरह, अगर आपको याद होगा तो का हमने लिखा था कुछ इस तरह। तो का में और या में फर्क है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। का कुछ इस तरह लिखा जाता है और या कुछ इस तरह लिखा जाता है और का कुछ इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद हमारे या के सीरीज में ये नहीं आता है दोस्तों, तो डायरेक्ट यू आता है। तो यू किस तरह लिखना है, तो यू देखिए फ्रेंड्स, यू आपको कुछ इस तरह लिखना है। तो देखिए फ्रेंड, यू को याद रखने के लिए जैसे हमने री लिखा था, तो उस री को याद रखना है और उसको आपको एक स्लैश लाइन खींच लेना है, जिसके लिए मतलब जैसे हमने यहाँ पे री लिखा था उस री की तरह ही आपका यू है, लेकिन दोनों में फर्क है फ्रेंड्स। ये आपका यू है, यू है, यू। अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो आपका री होगा, इसमें आप अगर एक लाइन रहेगी तो इसको यू का आएगा। ये आपका यू है फ्रेंड। यू के बाद ये नहीं आता है दोस्तों फ्रेंड, तो यू आता है। तो यू किस तरह लिखना है, यू कुछ इस तरह है यू, यो हनी सिंह का यू फ्रेंड, यू ये हो चुके हमारे या के सीरीज। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सब की सब सीरीज हो चुकी है। अब हमारे कुछ जो लेटर्स रहे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन से लेटर्स है। या की सीरीज हो चुकी है। या के बाद वाह कैसे लिखते हैं, तो जापानीज में वाह कुछ इस तरह लिखा जाता है, वाह। वाताशी के वक्त जो हम वाह कहते हैं कुछ इस तरह लिखा जाता है, वाह। उसके बाद और एक लेटर है फ्रेंड्स, जो है हमने ओ तो लिया था फ्रेंड्स, लेकिन ये ओ थोड़ा अलग ओ है। ये जो ओ है कुछ इस तरह का ओ है फ्रेंड्स। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ये जो ओ है, और उसके बाद ये आपका न्य है, न, जो कि प्रोनाउंस किया जाता है, न, इसके ऊपर अनुसार होता है। तो ये है फ्रेंड्स वो न, ये भी आपको याद रखना है, न। पहले हम वाह देख लेते, वाह 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 वाह। तो ये आपका यू, ये ओ, जिसे आप ओ मतलब समझ लीजिए, ये वाला ओ। और इससे पहले हमने आज की सीरीज में जो ओ लिखा था वो कुछ इस तरह का था दोस्तों। तो ये जो ओ है वो रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और ये जो ये और
वो जो है वो ग्रामर के लिए यूज किया जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि इन दोनों को कहाँ यूज होते हैं और कहाँ इसे यूज किया जाता है। और ये हमारा लास्ट का वर्ड न, ये बहुत जगह यूज किया जाता है दोस्तों जापानीज में। तो जैसे कि सान, कोई भी व्यक्ति रहते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम सान कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए यूज नहीं किया जाता है। अब मतलब आगे कोई सेकंड पर्सन है उनके लिए हम रिस्पेक्ट से बुलाने के लिए हम उनको सान कहते हैं। तो जो सान में जो न होता है वो न ये वाला न होता है फ्रेंड। तो ये हमारे पूरे लेटर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। 71 लेटर मैंने ले आपको सिखाया दोस्तों। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको 10 बार 50 बार 100 बार जितने ज़्यादा बार आप इसको लिखोगे, जितना बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका हिरागाना परफेक्ट होगा और आपको रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमने कौन से सीरीज ली है। जैसे कि हमने आ की सीरीज सबसे पहले ली थी, उसके बाद हमने गा की सीरीज ली थी। आ की सीरीज से हमने गा की सीरीज बनाई। या की सीरीज के बाद हमने आ की सीरीज ली। आ की सीरीज से हमने बा की सीरीज बनाई। बा से हमने मारू लगा के बा की सीरीज बनाए। फिर हमने सा की सीरीज ली। सा के बाद हमने झा लिया, सा को डबल चिन्ह लगा के। झा के बाद हमने फिर ता की सीरीज ली फ्रेंड्स। ता को हमने डबल चिन्ह लगा के ता बनाया। दा के बाद हमने फ्रेंड्स ना की सीरीज ली। ना के बाद ना को हम कोई भी डबल चिन्ह या मारू नहीं लगा सकते। उसके बाद हमने माँ की सीरीज ली। माँ के बाद हमने या की सीरीज, रा की सीरीज ली। और रा के बाद हमने जो अभी ये सीरीज ली, आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13। तो अगर आपको मैथ अगर आपका अच्छा होगा तो आप देख सकते हो कि 13 तक कितना होता है। तो 13 तक 65 के बाद 67 68 69 70 और 65 हो चुके हुए 65 66 67 68 69 70 और 71। मतलब हमारे 71 लेटर जो मैंने आपको कहा था वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके 65 लेटर्स है जो मैंने आपको आज पूरे के पूरे पढ़ा है। और ये जो है 65 के बाद 66 67 68 69 70 और 71। ये हमारा आज का हिरागाना का लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी तरह मैं आगे भी हर एक वीडियोस बनाऊंगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। माता आस्था, बाय बाय।